नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस और पुणे शहर की जनता सहकारी बैंक के बीच में हुई एक बड़ी डील के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बैंकिंग अब सिर्फ ब्रांच तक जाने तक सीमित नहीं है। तो जनता सहकारी बैंक पुणे ने अपने पूरे सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए टीसीएस के साथ एक करार किया है और जिसके अंतर्गत BANCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को चुना है। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक थोड़ी सी शायरी हो जाए। शायरी यह है कि वक्त के साथ जो बदल जाए वही असली खिलाड़ी है, पुरानी रवायत छोड़ दे, अब डिजिटल की बारी है। तो चलिए जानते हैं इस डील में ऐसा क्या खास है और एक आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या छिपा हुआ है। सबसे पहले न्यूज क्या है। टीसीएस ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि जनता सहकारी बैंक ने अपने कोर और डिजिटल बैंकिंग को पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब बैंक के ग्राहकों को वेब, मोबाइल और ब्रांच हर जगह एक जैसी शानदार अनुभव मिलेगा। तो ये टीसीएस का BANCS क्या है? तो टीसीएस का BANCS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के बहुत बड़े बैंकों को डिजिटल बनाने में मदद करता है या बैंकिंग ऑपरेशन को फास्ट, सिक्योर और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो यहां इस तरीके का डील होने जा रहा है। अब समझते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या है। तो बात यहां पे यह है, हमारे और आपके फायदे की बात यह है, यदि हम और आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो हमें क्या समझना चाहिए। नंबर एक, रेवेन्यू की स्टेबिलिटी। टीसीएस का बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में दबदबा और बढ़ रहा है। छोटे और मध्यम बैंक का डिजिटल होना टीसीएस के लिए लॉन्ग टर्म रेवेन्यू का एक जरिया है और होता रहेगा। सो ये हुई एक बात। दूसरी, ये ग्रोथ का सिग्नल है। यदि कोऑपरेटिव बैंक भी अब इतने बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड अभी भी बहुत बाकी है और ये एक अच्छी न्यूज हो सकती है इस तरीके के जो आईटी मेजर्स हैं, आईटी फर्म्स हैं इंडिया में। तीसरी, मार्केट का सेंटीमेंट। ऐसी डील से कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है जिसका सकारात्मक असर भविष्य में इसके शेयरों पर भी देखा जा सकेगा। तो कंज्यूमर्स के लिए निश्चित रूप से यहाँ एक फायदा है जहां पर कि कंज्यूमर्स को एक नया अनुभव मिलेगा टीसीएस के कारण से इन बैंकों में, और वहीं दूसरी तरफ टीसीएस को भी इससे काफी मदद मिलेगी और निश्चित रूप से बैंकों का जो ट्रांजैक्शन से संबंधित जितनी भी जो भी सुविधाएं हैं उसमें काफी इंप्रूवमेंट होगी। तो यह है हमारी समझ। आज का जो न्यूज टीसीएस ने जिस तरीके से यह न्यूज जिस तरीके से उन्होंने शेयर करी है उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं टीसीएस इंडिया की बड़ी आईटी कंपनियों में एक मानी जाती है और काफी बड़ी कंपनी है अगर हम इंडियन बेसिस पे अगर आईटी कंपनियों में देखें तो यहाँ पर टीसीएस कह सकते हैं कि टीसीएस का सफर अभी रुकने वाला नहीं है। क्या आप टीसीएस में इन्वेस्टेड हैं? आप हमें जरूर बताएं। इससे पहले कि हम वीडियो बंद करें, आपके लिए यह इम्पोर्टेंट एक तरीके से डिस्क्लेमर है, वो ये है कि आप यहाँ पे इस वीडियो का मकसद निश्चित रूप से आपको टीसीएस की शेयर को खरीद या बिक्री करना कुछ भी नहीं था, बल्कि आपको इस जानकारी के साथ अवगत कराना और यह समझाना कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से निश्चित रूप से उसके जोखिमों के बारे में जानें। आप स्वयं भी इसमें स्टडी करें जो आपके लिए हमेशा फायदेमंद हो सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।